हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास पाठ 3 से वर्कशीट या कार्यपत्रक 79 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 3 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाजीवाद और हिटलर का उदय, भाग 4। विद्यार्थियों, अभी तक हम इस चैप्टर से नाजीवाद और हिटलर का उदय चैप्टर से 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन। विद्यार्थियों, समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दी पुलिस और स्टार्म ट्रूपर्स एसए के अलावा गेस्तापो, जो कि गुप्तचर राज्य पुलिस था, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का गठन किया गया। विद्यार्थियों, इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए गए। किसी को देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता था या किसी को भी कैद कर यातना गृह में भेजा जा सकता था। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, जो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफी थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। विद्यार्थियों, सत्ता में पहुंचते ही नाथियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों और समाजों को अवांछित मान उनका सफाया करना शुरू किया। यूथनेजिया, दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया। नात्सी जर्मन में सबसे बुरी हाल यहूदियों का हुआ। उनकी नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे, जो अपनी घनी बस्तियों, खेतों में रहते थे। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। नात्सियों ने यहूदियों की तरह तरह के से आतंकित किया, उनकी आजीविका के साधन छीन लिए और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। विद्यार्थियों, बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति बनाई गई। चलिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है बच्चों। यहाँ पर चित्र में हम देख सकते हैं विभिन्न प्लेसों को दिखाया गया। जैसे ये जर्मनी, पीले कलर में जर्मनी है। यहाँ पर ये फिनलैंड है, स्वीडन है, यहाँ पर नॉर्वे यहाँ पर है बच्चों, लिथुआनिया यहाँ पर है, एस्टोनिया यहाँ पर है, ठीक है, डेनमार्क ये है बच्चों, नीदरलैंड है, फ्रांस है, पोलैंड है, यूक्रेन है बच्चों, रोमानिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है। तो इस प्रकार से बच्चों मैप में देख करके आप इनको समझ लीजिएगा कौन सा कहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है बच्चों, यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी यहाँ पर दिखाया गया है, इस चित्र में दिखाया गया है। चलिए, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए? तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते का गठन किया। पहले से मौजूद हरी वर्दी पुलिस और स्टार्म इपर्स एसए के अलावा गेस्तापो गुप्तचर राज्य पुलिस,
एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसटी का भी गठन किया। ठीक है, इस प्रकार से पहले प्रश्न का आंसर आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नाथसी सोच के अनुसार अवांछित लोग कौन थे? तो इसका आंसर लिखेंगे, नाथसियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों और समाजों को अवांछित माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया, मानचित्र में पहचानिए। तो आपको यहां पर एक मानचित्र दिया गया है, इन इन प्लेसेस को जो है आपको पहचानना है कहां कहां पर उसने किया था। जैसे स्लोवाकिया किया था, स्लोवाकिया पर किया था उसने आक्रमण, उसके बाद इसका इंग्लैंड से भी हुआ था। ठीक है, तो कहां कहां आक्रमण हुआ था आप इस प्रकार से पहले लिख लीजिएगा। हिटलर ने ऑस्ट्रिया है, चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड है, फ्रांस है, इंग्लैंड के साथ इसका युद्ध हुआ था। तो पहले इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आप इस मैप में इन प्लेसेस को देख लीजिएगा। फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, तो ऐसे स्लोवाकिया हो गया। तो इस प्रकार से आप इनको ढूंढ करके मैप में देख करके उसको गोला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहूदियों के साथ नाजी व्यवहार किस प्रकार का था? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उनकी आजीविका के साधन छीन लिए और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार के भेदभाव नजर आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो बच्चों हाँ, हमें दिखता है। चलिए कैसे इसको लिखेंगे, महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर देखने को मिलती है। इसे दूर करने के लिए हमें जागरूकता अभियान, जैसे कि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, मैरी कॉम का उदाहरण दे करके, साइना नेहवाल जैसे खिलाड़ियों का उदाहरण दे करके जो है जागरूकता अभियान हम चला सकते हैं। लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि नहीं, महिलाएं भी आज के डेट में जो है पुरुषों के समान जो है कंधे से कंधा मिला करके चल सकती हैं, कार्य को कर सकती हैं, वो किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। ठीक है, तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।